हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी सोचा कि कैसे वेबसाइट से हमें यूज़र का डाटा मिलता है? कैसे हम किसी वेबसाइट्स पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं? कैसे वेदर की इन्फो मिलती है? कैसे एक ब्लॉग एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारी पोस्ट को दिखा रही है? जब आप इंस्टाग्राम, अमेजन या लिंक्डइन जैसी पोर्टल से वेबसाइट्स खोलते हो तो उसमें डाटा हमेशा सर्वर से हम रिक्वेस्टेड रहता है, वो हमेशा आपको दिखता रहेगा। वो कैसे डाटा फैच होता है? ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही सिंपल सा इसके लिए एक मेथड और फंक्शन और वट एवर यू वांट टू से होता है, जिसको हम बोलते हैं फैच एपीआई। क्या बोलते हैं? फैच एपीआई। तो इस वीडियो में हम इस फैच एपीआई के बारे में पढ़ेंगे कि फैच एपीआई क्या होता है, कैसे एपीआई काम करती हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, एसिंक अवेट, और एक एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं हम जब हम सर्वर से डाटा ला रहे हैं। और एक छोटा सा एक अपना कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। ठीक है। तो बातें खत्म करते हुए सीधे चलते हैं अपना ट्यूटोरियल की ओर। तो सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहली जो चीज है वो है कि व्हाट इज एन एपीआई। ठीक है। सबसे पहली चीज होती है कि एपीआई क्या है। वैसे एपीआई तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एपीआई क्या होता है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एकदम सिंपल से शब्दों में बताएंगे कि ये हमारा सर्वर से डाटा लाने के लिए एक कनेक्शन की तरह यूज होता है। ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे आपका ऑर्डर है जैसे। ठीक है। आपने ऑर्डर प्लेस किया। फिर आप क्या कर रहे हो कि वेटर उस ऑर्डर को बताएगा जाके शेफ को कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक ऑर्डर है, और किचन में उसकी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। ठीक है। ये आपने ये आपने वेटर को दिया। ठीक है। और ये अपना सीधा किचन में गया। किचन में जाके इसने बताया कि भाई खाना बनाना है, और किचन में खाना बनने के बाद अब ये वेटर क्या करेगा, वापस आपको खाना दे देगा, लाइक ब्रिंग फूड। ठीक है। तो इस तरीके से आपको खाना मिल जाएगा कि वेटर ने खाना, आपने वेटर को बताया, वो किचन में गया, उसने बताया और खाना लेके आ गया। सेम ही वेब डेवलपमेंट में होता है। ठीक है। तो सिंपल से समझते हैं, एक हमारा क्लाइंट होगा। क्या होगा? हमारा क्लाइंट होगा। वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको? सर्वर को। ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा कुछ भी करके और एक रेस्पॉन्स भेजेगा। किसको भेजेगा? वापस हमारे क्लाइंट को। तो क्लाइंट को उसने रेस्पॉन्स भेज दिया। जैसे कि आपने फ्रंट एंड पे एक बटन है जिसके क्लिक पे आप कहना चाहते हो भाई मुझे सारे यूजर्स जो भी हैं हमारे डाटाबेस में वो हमें निकाल के दे दो। तो आप क्या करोगे कि गिव मी ऑल यूजर्स। ऐसे आपने एक बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। कैसा डाटा मिल जाएगा? सपोज करो कि आपको सारे यूजर्स इस तरीके से मिल गए। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एक यूजर वन। अभी मैं इसको थोड़ा रॉ फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, तो इस वक्त प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में आता है, लाइक यूजर टू। ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाटा मिल गया। आप ये तो थी एपीआई। अब बात आती है कि भैया फैच एपीआई क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज फैच एपीआई? तो मैं इधर लिख देता हूँ व्हाट इज फैच एपीआई। ठीक है। फैच एपीआई क्या है कि एक जावा स्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है। इनबिल्ट मेथड कह लो या फंक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, एक फीचर कह लो। ठीक है। मेथड स्लैश फीचर, जो कि यूज आता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। विच इज यूज्ड, बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, सेंड करने के लिए बोलते हैं। सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट किसको? सर्वर को। एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा। ठीक है। ये होती है हमारा फैच एपीआई। इसका सिंटेक्स क्या होता है? अब बोलोगे भैया सिंटेक्स क्या होता है? बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है। एक फैच कीवर्ड होता है और उसके अंदर हम एक यूआरएल पास करते हैं। ठीक है। ये यूआरएल क्या करेगा? एक आपको एक प्रॉमिस देगा। प्रॉमिस क्या होते हैं उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट की प्रॉमिस की वीडियो में बना दूंगा बाद में। तो एक सिंपल टर्म में बता देता हूँ कि एक प्रॉमिस एक ऐसा रेस्पॉन्स होता है कि जो कि हम कह रहे हैं कि वो कुछ टाइम बाद आपको एक रेस्पॉन्स देगा, इमीडिएटली नहीं देगा। वो प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ टाइम बाद रेस्पॉन्स दूंगा, इमीडिएटली नहीं दूंगा। ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने क्या किया, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, हमने क्या किया, फैच। और हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हम जेसन प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं। तो जेसन प्लेस होल्डर ये है हमारा। जैसे मैं इधर से मैंने कॉपी कर लेता हूँ एक। ठीक है। ये हमारा जेसन प्लेस होल्डर है। तो ये एक तरीके से ये हमारी यूआरएल है जहाँ से हमें डाटा लेके आना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ
रिजल्ट को, ठीक है। कंसोल करता हूँ रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। इसको रन करेंगे तो आप देखोगे एक प्रॉमिस आएगा जो कि दिखाएगा कि पेंडिंग है अभी आपको, और अभी ये फुलफिल होगा तो एक आपको कुछ एक रेस्पॉन्स मिलेगा इस, ठीक है। तो क्योंकि डाटा को आने में क्या लगता है, टाइम, ठीक है, डाटा को आने में टाइम लगता है। अब हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम अपनी वीडियो में सिर्फ गेट और पोस्ट करेंगे, तो हमारे पास एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। गेट और पोस्ट मेथड्स होते हैं, उनको हम यूज करेंगे कि कैसे हम गेट का इसलिए सिंटैक्स क्या है और पोस्ट के लिए सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं गेट। गेट किस लिए यूज होता है, टू रिट्राइव, रिट्राइव और गेट दी डाटा, ठीक है। टू रिट्राइव और गेट दी डाटा। अब इसका सिंपल सा एक सिंटैक्स देखेंगे, लाइक फेच, इस तरीके से हमने ये डाला। हम इसमें देन कैच वाला फंडा यूज करेंगे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला जैसे कि रेस्पॉन्स, ये हो गया रेस्पॉन्स डॉट जेसन। क्या काम हो रहा है अभी वो मैं अभी बता दूंगा यहाँ पे कि एक रेस्पॉन्स डॉट जेसन क्या है और क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आया मेरा डाटा, मैंने इसको किया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सेव करते हैं, रन करेंगे एक बार, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से डाटा आ गया यूजर्स का, ठीक है। अब बात आती है कि अब ये समझते हैं शुरू से, ठीक है। सबसे पहली चीज है ये, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ये क्या है, ये हमारा सिंपल से फर्स्ट हो गया हमारा एक फैच, और उसके बीच अंदर हमने क्या डाला, यूआरएल, यूआरएल जहाँ से हमें डाटा फैच करना है, ठीक है। यूआरएल जहाँ से हमें डाटा फैच करना है। सेकंड जो हमारी चीज है वो है कि हमारा ये क्या चीज है, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन का क्या काम होता है कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट जो जेसन जो रेस्पॉन्स आया है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो हम इधर लिख देते हैं जेसन टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में चेंज कर देगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि भाई ये जो हमने किया ये वो एक्चुअल जो हमारा जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, एक्चुअल जो हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो यही होता है, दिस इज यूजर्स एक्चुअल डाटा, ठीक है। response। तो ये हमारा एक्चुअल रेस्पॉन्स होता है। इस तरीके से हमारा वो प्रॉमिस कंप्लीटली रिजॉल्व फुलफिल्ड हो जाता है और रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा होता है कि भाई हमने रेस्पॉन्स डॉट जेसन क्यों यूज करा, ठीक है। क्यों यूज करा, क्योंकि एपीआई से जो रेस्पॉन्स आता है वो एक रेस्पॉन्स रॉ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। उसके लिए आपको अगर हम एक बार करके देख लेते हैं कि एपीआई से मिलता क्या है हमें, ठीक है। अगर हमें देखना है सिंपल तो हमने किया जैसे फैच, ठीक है, और इसी यूआरएल को उठा लेते हैं। वो हम क्यों वो करते हैं, हमने एक फैच यूज किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे सिंपल किया डॉट देन रेस्पॉन्स, और हमने सिंपल इसको रिस्पॉन्स को ही कंसोल कर दिया, ठीक है। इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं हमारे डेट वाले को, इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं run। तो आप देखोगे ये रेस्पॉन्स रॉ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें स्टेटस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जैसे कि हम दिखाएं यहाँ पे, जैसे स्टेटस आ गया 200 आ गया, ठीक है। इसमें हेडर्स होंगे, ठीक है, बॉडी होगी, ठीक है। तो ये हमारी ये एक्चुअल जो रेस्पॉन्स आता है वो ऐसा होता है, पर जो हमारा जो रेस्पॉन्स डॉट जेसन का होता है इसको कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉमिस को फुलफिल करके, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये तो था कि हमारा देन वाला सिंटेक्स। अभी हम देखते हैं कि हम अपना एसिंक अवेट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें एसिंक अवेट का भी यूज कर सकते हैं, एसिंक अवेट, ओके। सिंपल सा सिंटेक्स देखेंगे, क्योंकि एक तो क्यों असिंक अवेट यूज कर सकते हैं, तो असिंक अवेट जो थोड़ा सा अच्छे से रीडेबल होता है, दिखने में अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका हम सिंटेक्स देखते हैं, लाइक हमने एक एसिंक बना दिया एक फंक्शन, उसको नाम दे दिया हमने लाइक गेट यूजर्स, ठीक है। और ये किया यहाँ पे इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, एक रेस्पॉन्स वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट बनाया, जिसके अंदर की हमने अवेट करके और अपना पैच, सिंपल अपना वही यूआरएल है, ठीक है। ये हमने रेस्पॉन्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हम करेंगे कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। ओके, इसमें से कुछ गड़बड़ हो गई,
ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और हमने सिंपल कंसोल करा ली डाटा, और इस फंक्शन को कर लेते हैं call। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा भाई सिंपल हमें वैसे उसी तरीके से यूजर्स का सारा डाटा मिल गया, पर ये अभी क्या थोड़ा सा रीडेबल ज़्यादा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखना है। असिंक क्या करता है? असिंक क्या है कि आपके फंक्शन को एसिंक्रोनस बना देगा, और अवेट क्या करेगा कि आपके प्रॉमिस का वेट करेगा। ठीक है, क्लीनर है, रीडेबल है, इजी टू डीबग है। तो ये जो अभी तक हमने देखा, ये हमने देखा कि गेट कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारा एक दूसरा मेथड होता है ऐसे ही, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, अगर हमें सर्वर पे कुछ डालना है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सेंड्स डाटा टू सर्वर, सर्वर पे कोई डाटा भेजना है, तो उस केस में हम पोस्ट एचटीटीपी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स देख लेते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसी को उठा लेता हूँ। सपोज करो इसको लेते हैं, थोड़ा सा अलग सिंटैक्स है, मैं मतलब टाइप नहीं करना चाह रहा, इसको करते हैं अनकमेंट। तो हमारा इस तरीके से ही इसमें हम यूआरएल देंगे सबसे पहले, और इसमें हम एक यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन और एक ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हमें अलाउड होते हैं। लाइक सबसे पहला जो होता है मेथड। ठीक है, इधर हम डालेंगे पोस्ट। गेट वाले में हम इसको नहीं डालते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं लाइक हेडर्स, कि हमें किस तरह का रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं लाइक कंटेंट टाइप हमारा कैसा होगा। ठीक है, टाइप टी शुड बी कैपिटल। ठीक है, कंटेंट टाइप हम इसमें लिख देंगे एप्लीकेशन जेसन, हमारा जो कंटेंट होगा वो जेसन होगा हेडर में। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा जो पैरामीटर जाता है वो जाता है बॉडी का, कि आप सर्वर पे क्या डाटा भेजना चाहते हो। तो उसके लिए हमें डाटा को स्ट्रिंगिफाई करके भेजना होता है। अगर आपको ये नहीं पता है स्ट्रिंगिफाई क्या होता है, तो आप जाके एक बार जेसन वाली मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया लाइक टाइट, इसमें डाल दिया हमने नेम, नेम में डाल दिया हमने डैश स्मैश। ठीक है, और हमने यहाँ पे सिंपल डाल दिया लाइक आईडी 6। ओके, यहाँ पे हमने देन रेस्पॉन्स डॉट, इसको हम रेस्पॉन्स को अभी यहाँ नहीं लगाएंगे, हम करेंगे सिंपल रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, इसको रिटर्न कराना होगा हमें, ऐसे नहीं कराएंगे, सिंगल लाइन में ले आते हैं, पूरा अच्छा लगेगा। उसके बाद डॉट देन डाटा डॉट लॉग। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट, इसको करते हैं रन। ठीक है, तो ये गया हमारा, इसने दिखा देगा हमें वापस वही हमारा डाटा मिल गया। ये आईडी 11 दे रहा हमें, क्योंकि हमने यूजर ऐड किया था, हमें यहाँ पे आईडी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी 10 रिकॉर्ड्स थे, तो वो इसलिए यहाँ पे 11वें रिकॉर्ड को उसने हमारे यूजर को ऐड कर दिया सिंपल। तो ये था हमारा पोस्ट, कैसे हम पोस्ट करते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स। सबसे पहली चीज एज इट इज यूआरएल। ठीक है, जैसे हमने यूआरएल डाला, उसके बाद हमें इसके कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले मेथड गेट और पोस्ट, फैच और डिलीट, जो भी आप यूज करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। उसके बाद हेडर, ठीक है, कि कैसे डाटा का फॉर्मेट रहेगा। बॉडी, क्या एक्चुअल डाटा हम भेजना चाह रहे हैं सर्वर के पास। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई की यूज किया हमने, ताकि हम जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, इसको हम एज ए जेसन स्ट्रिंग बना के भेज सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्ट का एग्जांपल। तो आप देख ही पा रहे हो एक एक यूजर ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसमें तो एक जरूरी चीज आती है कि हम कैसे एरर हैंडलिंग करें, कि हम एरर हैंडलिंग कैसे करें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ एज इट इज। ठीक है, इस वाले को कमेंट करके और इधर लिख देता हूँ कि एरर हैंडलिंग, कि कैसे हम एरर हैंडलिंग करें। ये किया सबसे पहले सेफ्टी के लिए, रन करके देखे थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे भैया, मैंने दे दिया dev स्मैश ऐसे करके, एक उल्टी सीधी कोई भी यूआरएल दे दी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसको पहले रन करेंगे, तो इसने दिखाया कि एरर नेम नॉट रिजॉल्व। अब ये क्या हुआ कि भाई ये हमने हैंडल नहीं किया इसको कहीं भी। ठीक है, इसको हैंडल नहीं किया। अब इसको हैंडल कैसे करता है, करते हैं भैया, एक काम करते हैं कि हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेते हैं। हम ऊपर वाला अपना फंक्शन ले लेते हैं जो हमने बनाया था अभी। ठीक है, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं, मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ये किया, और आपने इस तरीके से किया। ठीक है, और आपने यहाँ पे दे दिया स्मैश करके, ये दे दिया, और
डाटा ला रहे हो, डाटा ला रहे हो, इसको क्या करोगे आप, इसको अगर एरर हैंडलिंग करना था इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालोगे, इस वाले पोर्शन को ट्राई, ये ट्राई करना है। अगर ये ट्राई नहीं हो पाता है तो एक एरर कैच करनी है, एरर, ठीक है, कैच करनी है, और उसको कुछ नहीं करना है, कंसोल डॉट लॉग, हम कर देते हैं एरर कोमा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, सिंपल सा अपना, ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमारा ये आ गया, फेल टू फैच गेट यूजर समथिंग वेंट रॉन्ग, ये हमारी एरर प्रिंट हो गई, ठीक है। ट्राई कैच की यूज़ किया, जब आपको लगता है कि आपका जो कोड है उसमें एरर आने के चांसेस हैं, तो आप ट्राई कैच में डाल के सिंपली जो, जब भी वो अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो सही चलेगा, और अगर सक्सेसफुल रन नहीं हुआ तो वो सिंपली एरर कैच वाले ब्लॉक में जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा। सक्सेसफुल का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे इसको वापस चेंज किया, सेव किया, रन किया, तो हमारा ये सक्सेसफुल रन हो गया, ठीक है। ट्राई, जहाँ पे हमारा कोड रिस्की है, आईपीआई कॉल करनी है, वो सब ट्राई में, कैच ब्लॉक, तो हमें एरर अपनी हैंडल करनी है, ठीक है। तो ये है सारा फैच एपीआई के बारे में। अब बात आती है कि आप बोलोगे भैया इसको यूज़ कहाँ करें भाई, कोई ऐसा कोई एग्जांपल तो बताओ जो कैसे एग्जैक्टली यूज़ करें, ठीक है। कर लेते हैं भाई यूज़, ठीक है। इसी फंक्शन को लेंगे दोबारा, ठीक है, दोबारा से इसी फंक्शन को लेंगे, तो उसको कर लेते हैं अनकमेंट, अनकमेंट किया, हमारा डाटा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। आपको पता है कि डाटा आपका क्या है, रन करके देख लेते हैं, ये हमारा डाटा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक, मैंने एक यहाँ पे आप इंडेक्स वाले में आप देखोगे तो ये मैंने एक आईडी, इसको हम लिख लेते हैं लाइक यूजर्स, एक यूजर्स नाम की एक डिव बनाया हुआ है। तो नॉर्मल हमारे जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स चलेंगे। अब हमने क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया से कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम हमने क्या दे दिया, यूजर्स। हम उसका डिव को उठाएंगे आईडी के थ्रू, ठीक है। और क्या करेंगे, सिंपल, मैंने भाई, हमने क्या किया, हमारा ये आ गया। अब मैं इसको डाटा ना कह के इसको मैं कह देता हूँ यूजर्स, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर्स डॉट फॉर ईच का यूज कर रहा हूँ, आप देख लेना आपको जो सही लगे, पोस्ट यूजर। हमने क्या किया कि अभी हमने किया कंटेनर डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, ये हमारा टेम्पलेटिंग, ठीक है। तो हमने सिंपल सिंपल इसमें क्या किया, S2 लिख के, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाला यूजर डॉट नेम, और इसको किया सिंपल S2 को क्लोज, ठीक है। तो ये इधर चला गया, ठीक है, इसको इधर करेंगे, ठीक है। बस इतना करेंगे इसमें, रन करके देखते हैं। तो ये देखिए आपको सारे यूजर्स का, तो इस तरीके से आप एपीआई से रेस्पॉन्स ला के फिर डाटा के थ्रू आप अपने डोम एलिमेंट को या फिर डोम को या ब्राउजर को जो भी हो आप उनको आराम से डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये सब काम होता है कि कैसे फैच एपीआई काम करती है, एक रेस्पॉन्स को लेके आती है और उसको फिर आप ब्राउजर पर शो करते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा एचटीटीपी मेथड्स का मैं सोच रहा हूँ कि अलग वीडियो बना दूं, पर हमारे पास जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इस तरीके से बहुत सारे एचटीटीपी, 4-5 एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए पूरा सारे एचटीटीपी मेथड्स का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, वो पूरे एक अलग वीडियो बनाऊं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो यूजर यूजुअली कर देते हैं, जैसे कि असिंक अवेट, जैसे कि एसिंक्रोनस फंक्शन है और फॉरगेट टू यूज अवेट, अवेट यूज करना भूल गए, ठीक है। और या फिर रेस्पॉन्स को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना भूल गए, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना भूल गए भाई, ठीक है, कन्वर्ट करना भूल गए। और जैसे कि स्ट्रिंगिफाई यूज नहीं किया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज नहीं किया, ठीक है, एरर्स हैंडल नहीं किए, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली हम पैच एपीआई के साथ कर लेते हैं, तो ठीक है। अब आपके एरर्स आएंगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि हमें एरर हैंडलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो ये में इतना ही है। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि एपीआईज क्या होती है, ठीक है, एपीआईज क्या होती है, फिर
फैच एपीआई क्या होता है, नॉर्मल सिंटैक्स, एक बेसिक सिंटैक्स, गेट कैसे गेट यूज़ करते हैं, सिन द वेट कैसे यूज़ करेंगे गेट के लिए, फिर हमारा पोस्ट मेथड, पोस्ट एचटीटीपी मेथड के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। फिर हमने एरर हैंडलिंग देखी कि हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके कैसे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं अपने कोड में। और फिर हमने एक रियल लाइफ सिनेरियो बनाते हुए देखा, हमने यूज़र का डाटा फैच करके और अपने डोम में सारे यूजर्स का नेम हमने शो कराने की कोशिश की, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके, चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।